नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल में। मेरा नाम अमन है। साइबर वेलनेस के इस एपिसोड में हम ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। आज जब सारी दुनिया में कंप्यूटर का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, एक बटन के क्लिक पर जानकारियां मिलती हैं, जैसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हों। सूचना का इतनी तेज रफ्तार से और इतना ज्यादा आदान प्रदान चमत्कार से कम नहीं। लेकिन हर बड़े चमत्कार के साथ कुछ खतरे भी तो होते हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि वेब ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में क्या और किस तरह के खतरे हो सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में किस तरह के खतरे होते हैं। हम ईमेल के जरिए चलने वाले धोखाधड़ी और ठगी के बारे में जानेंगे और समझेंगे ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग से जुड़े खतरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते समझते हैं वेब ब्राउजिंग को। इंटरनेट पर काम करना सावधानी का काम होता है और इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देना चाहिए। जब आप असावधान होते हैं तब कोई ऑनलाइन अपराधी आपके इंटरनेट ब्राउजर के साथ छेड़छाड़ करता है। वो आपके ब्राउजर में कुछ आपत्तिजनक डाटा डाल सकता है। कई बार काम करते हुए अनचाहे ही ऐसी साइट्स खुलने लगती हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। ऐसे में आपको कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन खतरों के बारे में नहीं जानते या अनजाने में अनचाहे ऐसा हुआ हो तो आप इसके बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं पाते। ऐसे में आपको नतीजे झेलने पड़ सकते हैं। आजकल लगभग हर कंप्यूटर में, मोबाइल में कोई ना कोई वेब ब्राउजर होता है, यानी वो एप्लीकेशन जिसके जरिए आप इंटरनेट की दुनिया में दाखिल होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। अब ये सभी इंटरनेट ब्राउजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इसलिए ऑनलाइन अपराधियों को आपकी इंटरनेट गतिविधियों के साथ छेड़छाड़ करने का मौका मिल सकता है। जैसे वो आपकी वेबसाइट को खराब कर सकते हैं, उसमें गलत डाटा डाल सकते हैं, उसके साथ कोई वायरस अटैच कर सकते हैं ताकि अगर कोई उस वेबसाइट पर जाए तो उसके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाए, या इसी तरह के किसी काम से आपकी ऑनलाइन गतिविधि को बाधित कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने वेब ब्राउजर को ठीक से कॉन्फ़िगर कर लें, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग्स में या उन सेटिंग्स में जिनमें आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हुआ है, इसकी सिक्योरिटी कम होती है। वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से देखिए। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आप अपने वेब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर के सेटिंग्स के ऑप्शन में जाइए। अब इसके सिक्योरिटी टैब में जाइए, जो इसके ऊपर वाले मेन्यू में दूसरे नंबर पर है। यहां आपको सिक्योरिटी का लेवल दिखाने वाला बार दिखेगा। इसके सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा दीजिए। इसी तरह अगर आपके कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स है तो इसके टूल्स मेन्यू में जाइए। वहां से इसके ऑप्शन मेन्यू में जाइए, जो अंतिम ऑप्शन है। इसमें ऑलवेज आस्क मी वेयर टू सेव फाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद प्राइवेसी कैटेगरी में जाइए, जहां आपको ट्रैकिंग एंड हिस्ट्री सेक्शन दिखेगा। यहां टेल साइट्स दैट आई डू नॉट वांट टू बी ट्रैक्ड और नेवर रिमेंबर हिस्ट्री के ऑप्शन को चुनिए। इसमें आखिरी बदलाव सिक्योरिटी कैटेगरी में करना है, जिसमें हमें यह ध्यान रखना है कि पहले 3 ऑप्शन वॉर्न मी व्हेन साइट्स ट्राई टू इंस्टॉल एंड ऑन्स, ब्लॉक रिपोर्टेड अटैक साइट्स और ब्लॉक रिपोर्टेड वेब फोर्जरीज सिलेक्ट कीजिए। अगर आप गूगल क्रोम पर काम करते हैं तो ब्राउजर के दाईं तरफ सबसे ऊपर वाले बटन को क्लिक कीजिए और वहां सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहां ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज को क्लियर कीजिए।
अगर जिस कंप्यूटर पर आप काम करते हैं उस पर और कोई भी काम करता है तो आपको नियमित रूप से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आप अपने ब्राउज़र के प्लगइन्स को, पॉपअप्स को और ट्रैकिंग आदि को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट सेटिंग विंडो के नीचे की तरफ देखें तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, जिससे आप वेबसाइट्स को अपने प्लगइन्स के जरिए अपने कंप्यूटर तक पहुंच बनाने से रोक सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर से एक साथ कई फाइलों की डाउनलोडिंग भी रोक सकते हैं। ऐसा करके आप अपने कंप्यूटर को तुलनात्मक रूप में ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। सुरक्षित ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखें। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करें। पॉपअप ब्लॉकर को हमेशा काम में लाएं। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स और कुकीज को हटाने वाले प्रोग्राम को भी अपडेट करें। इसके अलावा अगर किसी वेबसाइट पर कोई अनजान, अनचाहा लिंक दिखाई दे तो उसे क्लिक न करें। आपको कोई अविश्वसनीय सुविधा, मुफ्त प्रोग्राम देने वाली साइट हो तो उसे क्लिक न करें। अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का दावा करने वाली वेबसाइट पर कभी न जाएं। किसी भी ब्राउजर को या वेबसाइट लिंक को डाउनलोड करने से पहले उसके सिक्योरिटी रिस्क की जांच कर लें। ऐसे डाउनलोड से बचें जिनमें कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन साथ में जुड़ी हों। इन्हें ड्राइव वायर डाउनलोड्स कहते हैं। ऐसे प्रोग्राम या ऐप इंस्टॉल न करें जो आपकी अपनी सिक्योरिटी फीचर को डिलीट करने या ऑफ करने को कहती हो। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ आसान से ऑप्शन चुनकर हम अपने वेब ब्राउजिंग को तुलनात्मक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन ब्राउजिंग के अलावा हम इंटरनेट पर और भी कई काम करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग या ऐसे ही कई काम, जिसे सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। और ये काम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए होता है। सोशल साइट्स में अपनी निजी, पेशेवर और आर्थिक जानकारी सुरक्षित रखने के लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपनी सफलता के लिए नियमित तौर पर लाखों यूजर्स को खुद से जोड़ती हैं और ऑनलाइन अपराधियों के लिए यह अपनी गतिविधियां फैलाने का अच्छा मौका होता है। दूसरी तरफ ज्यादातर सोशल नेटवर्क अपने यूजर्स से उनका पता, उम्र, जन्म दिवस आदि जानकारियां लेते हैं। साइबर अपराधी इन जानकारियों का गलत फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके मेल पासवर्ड का पता करने के लिए वे सोशल नेटवर्क से आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुबह से 30वां फोन है और मैं तो लोगों को समझाते समझाते थक गया हूं कि मेरा मेल किसी ने हैक कर लिया है। पता नहीं कौन है जो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोगों को उल जुलूल भेज रहा है। लेकिन तुम्हारा पासवर्ड? अरे किसी ने मेरे मेल के पासवर्ड को ही बदल दिया है और अब तो मैं ही उसे नहीं खोल पा रहा हूँ। पर तुम्हारा पासवर्ड कोई कैसे हैक कर सकता है? अरे मैंने पूछा था, मेरे मेल पर किसी ने एक्सेस करके कहा कि पासवर्ड भूल गए हैं। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर जो सवाल पूछा गया वो था कि मेरी बर्थडे डेट क्या है। तो उन्हें वो पता कैसे चलेगी फिर? मेरी सोशल साइट सर। ऐसे हालात से बचने के लिए सबसे पहले तो अपनी ईमेल का और सोशल वेबसाइट का मुश्किल पासवर्ड रखिए। दूसरे, सोशल वेबसाइट पर पूरी जानकारी कभी मत दीजिए, सीमित जानकारी दीजिए। तीसरे, अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहिए। अगर कोई आपसे ऑनलाइन आपकी निजी जानकारी मांगता है तो सतर्क हो जाइए और बहुत जरूरी हो तब ही कम से कम जानकारी दीजिए। अनजान ईमेल आदि से बचें। आपके ईमेल पर जंक मेल आ सकती है। जब आप अपना ईमेल इस्तेमाल करते हैं तो आपका यह एड्रेस कई लोगों तक पहुंचता है। नेटवर्किंग के इस फीचर का फायदा उठाकर कई लोग स्पैम या जंक मेल भेजते हैं। इसके अलावा ऐसे मेल भी आते हैं जो आपकी निजी जानकारी या पासवर्ड आदि लेने की कोशिश करते हैं।
कई बार तो ये लगता है कि ये मेल किसी प्रतिष्ठित कंपनी की है, इसलिए ठीक होगी। लेकिन ऐसे मेल से सावधान रहें और किसी भी हालत में अपना पासवर्ड या गुप्त जानकारी या बैंकिंग डिटेल किसी को ना दें। अगर कभी आपको लगे कि आपको किसी अनजान जगह से कोई मेल आई है तो कभी उसका लिंक ना खोलें, ना ही उसकी अटैचमेंट को डाउनलोड करें। यह वायरस हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे साइबर क्राइम ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको शायद ना पता हो, लेकिन अंततः वो अपराध होते हैं। जैसे साइबर स्टॉकिंग, यानी अगर आप बेवजह किसी की इच्छा के बिना उसकी सोशल साइट पर जाएं, उसे बार बार ऑनलाइन मैसेज या मेल भेजें, किसी तरीके से उसकी निजी जानकारी निकालने या उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करें, तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं और यह अपराध है। इसी तरह बहुत सारे लोग इंटरनेट पर पॉर्न देखते हैं। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना, अपलोड करना अपराध होता है। इसी तरह किसी की निजी जानकारी हैक करना या किसी के रचनात्मक कार्य को बिना उसकी इजाजत के इस्तेमाल करना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अब आते हैं ऑनलाइन बैंकिंग पर। आधुनिकता और तकनीकी प्रगति ने यह संभव कर दिया है कि आप बैंक संबंधित अपने सारे काम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। बिल भरना, पैसे जमा कराना, किसी को भुगतान करना आदि काम नेट बैंकिंग के जरिए होते हैं। ना बैंक में जाने का झंझट, ना इंतजार करने की फिक्र, और ऊपर से नेट बैंकिंग हफ्ते में 7 दिन दिन रात की जा सकती है। लेकिन नेट बैंकिंग के साथ वे सभी खतरे भी होते हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे हैकिंग। अब बैंक के पास तो सुरक्षा के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन पासवर्ड या अन्य जानकारी तो आपके कंप्यूटर में भी होती है। ऐसे में अपने कंप्यूटर को पूरी तरह हैकिंग से सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर बैंक लॉगिन के लिए पूरी तरह सुरक्षित एरिया देते हैं, लेकिन कई बार कंप्यूटर में वायरस होने के चलते आपका ब्राउजर आपको मिरर साइट पर ले जाता है, जो लगती तो बैंक जैसी है लेकिन असल में नकली होती है, और आपकी जानकारी लेकर कोई आपके बैंक में से पैसे निकाल सकता है। तो ऐसे में बहुत ही सतर्क रहिए और अपने वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम को भी नियमित अपडेट कीजिए। कभी भी किसी को भी अपनी नेट बैंकिंग की या बैंकिंग की डिटेल्स जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, पिन नंबर आदि न बताएं। अगर इस तरह की कोई मेल आती है तो उसके बारे में बैंक को सूचित करें। अगर आपको कोई मेल के जरिए बैंक को लॉग ऑन करने के लिए कहता है तो ऐसा कभी मत कीजिए। अगर कोई अनजाना बैंक बहुत ज्यादा ब्याज दर दे रहा हो और कम से कम डिपॉजिट की बात करता हो तो भी बहुत सतर्क रहिए। ऐसे में आप पैसे ही नहीं अपनी निजी जानकारी भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट है तो सबके लिए भिन्न यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं। इस जानकारी को कभी मेल या एसएमएस में ना रखें, क्योंकि अगर कभी अकाउंट हैक हुआ तो आपके बैंक अकाउंट को भी खतरा होगा। तो क्या समझे आप? कभी भी ईमेल के हाइपरलिंक से, पॉपअप विंडो से या सर्च इंजन के लिंक से बैंक अकाउंट मत चलाइए। अनजाने मेल या वेबसाइट से हमेशा सावधान रहें। पर्सनल फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। बैंकिंग साइट पर लॉग ऑन करके कंप्यूटर को खुला ना छोड़ें। काम खत्म करके लॉग आउट जरूर करें। कभी किसी को अपना पासवर्ड ना दें और थोड़ा मुश्किल पासवर्ड रखें। इस पासवर्ड को मेल या एसएमएस में सेव करके ना रखें। बैंक का पैसा आपका पैसा है, तो अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा का बहुत सतर्कतापूर्वक सावधानी से इस्तेमाल करें। आइए अब बात करें इंटरनेट की एक और सुविधा यानी ऑनलाइन शॉपिंग की, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग असल में कंप्यूटर पर दुकान की तरह है। इसमें विक्रेता अपने उत्पाद को किसी वेबसाइट के जरिए आपको दिखाता है
और अगर आपको पसंद आए तो आप उसे खरीद सकते हैं। इसे ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। इस खरीद बिक्री में आप लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आप इसमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करते हैं। शॉपिंग करने का यह सुविधाजनक रास्ता जरूर है, लेकिन इसमें भी बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। अगर आप कहीं अपनी फोटो खींचते हैं तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल उस फोटो के साथ आपकी लोकेशन भी रिकॉर्ड करता है। इसे जियो टैगिंग कहते हैं। कोई अपराधी आपकी लोकेशन से अपराध कर सकता है। फोटो खींचते हुए अपने मोबाइल के लोकेशन को ऑफ कर दीजिए ताकि आपकी जियो टैगिंग ना हो। सबसे पहली बात तो नकली ई कॉमर्स साइटों से बचें, क्योंकि कई साइट सामान दिखाती कुछ और है और भेजती कुछ और है। ऐसे में नकली सामान से बचें। ऐसी किसी भी साइट की तरफ से आने वाले किसी भी मेल को अपनी निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल आदि ना दें। ना क्रेडिट कार्ड नंबर में, ना डेबिट कार्ड का पिन बताएं। ऐसी साइटों पर भुगतान करते हुए यह खतरा हमेशा रहता है कि कहीं आपकी बैंकिंग की जानकारी हैक न हो रही हो या फिर किसी मेलवेयर या वायरस के जरिए आपकी क्रेडिट कार्ड की जानकारी न चुरा ली जाए। ऐसी किसी भी तरह की शॉपिंग साइट पर जाने से पहले अपने कंप्यूटर और मोबाइल में मेलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करें। याद रखें, सुरक्षा की पहली सीढ़ी आपका सुरक्षित कंप्यूटर और मोबाइल होता है। वेबसाइट से सामान खरीदने से पहले साइट की अच्छी तरह जांच कर लें। अगर किसी शॉपिंग साइट पर पेमेंट करना हो तो देख लें कि वो साइट सिक्योर हो। इसके लिए उसके एड्रेस बार में देखें, जहां HTTPS जरूर लिखा हो। शॉपिंग के बाद बैलेंस जरूर चेक करें। अपने कंप्यूटर से कुकीज जरूर डिलीट करें और आखिरकार किसी भी ऐसी मेल से सावधान रहें जो आपके भुगतान की पुष्टि के बारे में और आपकी खरीद के बारे में जानना चाहते हो। कोई भी प्रतिष्ठित विक्रेता इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते। तो दोस्तों, आप बहुत ही सामान्य उपाय अपनाकर अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर वेलनेस के इस मॉड्यूल में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी के अन्य आयामों के साथ। नमस्कार।